भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के बयान ने एक बार फिर भारत के तौसीह पसंदाना अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। हिंदुत्व का नजरिया अखंड भारत की जुस्तजू एक बार फिर पूरी तरह आया हो गई है, एक्सपोज हो गई है। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने नए भारत के अज़ाइम का प्रचार करते हुए कहा कि भारत न सिर्फ अपनी सरजमीन पर बल्कि उन ममालिक में भी कार्रवाई करेगा जहां से उसे खतरा होगा। अच्छा, हालिया मंजरनामे में ये खुली धमकी, खुली तड़ी पाकिस्तान और चीन के लिए ही नजर आती है। अब रहा पाकिस्तान का मामला तो 1949 का मार्का हो या फिर 1965 की जंग, सियाचिन का यकबस्ता मैदान जंग हो या फिर कारगिल का महाज, पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े भारत को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। चल छूटी। अभी भारत की जानिब से इस बयान की तरदीद आ चुकी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो भारत का इलाकाई बालादस्ती से रोमांस फिर खुलकर सामने आ गया। भारतीय हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइजर हैं आपके अजीत डोवाल साहब, उनके बयान, इस बयान का मुखातिब कौन है? चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बुखलाहट का शिकार क्यों है आप लोग? अगर किसी देश ने अगर हमारे ऊपर अटैक किया तो हम हिचकिचाएंगे नहीं, वहां भी जाके ठीक कर रहे हैं, थ्रेट भी कर रहे हैं। बालाकोट में 2019 में आपने जाके हमारे पाकिस्तान के एरिया में अपने जहाज भेजे। हम तो पीस चाहते हैं, हम तो लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन हमारी पीस को, अमन की ख्वाहिश को आप कमजोरी समझते हैं। ये ज़हन से निकालें, इसलिए कि आपको पता है कि पाकिस्तानी की फ़ौज बैटल हार्डेंड है, फुली ट्रेंड है, पिछले 30 साल से दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है, बड़ी खुश असलूबी से, प्रोफेशनल तरीके से। हमने मुल्क से तकरीबन दहशतगर्दी ख़त्म कर दी है। अब तो कामयाबियां समेट रही है। चल छूटी। थ्रेटनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके अमित शाह भी थ्रेटन करते हैं, आपका राजनाथ सिंह भी थ्रेटन करता है, नरेंद्र मोदी का आपको पता है कि उसका पास रिकॉर्ड क्या है। और अभी ये अजीत डोवाल की तो थ्रू आउट पाकिस्तान में भी वो कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं, बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। गुलबचन की मिसाल सामने है, तहरीक तालिबान ने खुद कह दिया है। ये सारी चीजें आपके सामने आई हैं कि आप अमन भी नहीं चाहते। आज हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है और हमारे जो रिलेशंस है, ये जो आप हमारे पड़ोसी देशों की बात कर रहे हो, चाइना की, फॉरेन पॉलिसी तो ना कहें। नहीं, आप ये देखें कि थानेदार पॉलिसी ये करना सर, किससे भी लड़ाई, उस पे भी चढ़ाई, इसमें भी लड़ाई, मतलब आप पता नहीं साबित क्या करना चाह रहे हैं। ये मतलब ठीक है, ये आम ये जिंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ है। ये आपका कोई बॉलीवुड नहीं है कि कोई अजय देवगन बन रहा है, कोई सुनील शेट्टी बन रहा है। मतलब आप लोग सीरियसली सोचें इस बारे में। फॉरेन पॉलिसी नहीं, थानेदार पॉलिसी बन चुकी है। नहीं मैडम, आप ये देखिएगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कह रहा हूं और ये मैसेज दे रहा हूं पूरा देश के, बड़ा रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैं बता रहा हूं। भारत शांति चाहता है और साउथ एशिया के अंदर भारत ने काफी पहल की है, शांति वार्ता के लिए काफी पहल की है। सॉरी करना साहब, मैं आपकी बात काट रही हूं। आप कह रहे हैं भारत शांति चाहता है, चले आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं ना, फिर मैं बिगड़ साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। ये कह रहे हैं जी भारत शांति चाहता है, ये भारत के जो आगे फिर फेसेस हैं, जो आपके फ्रंट फेसेस हैं, जो कि भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपके सियासत चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट, वो क्या चाह रहे हैं? नेपाल के साथ कह रहे हैं भारत शांति चाहते हैं, ये कौन है जो भारत आप कह रहे हैं कि आप लोग हैं, जनता है, पब्लिक है, लेकिन आपके वजीर आजम कितनी शांति चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने है। आपके बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो कितनी शांति चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने है। भारतीय सेना क्या कर रही है कश्मीर में पूरी दुनिया के सामने है। आपकी सारी माइनॉरिटी सफर कर रही है सारी दुनिया के सामने। कौन सी शांति, क्या आप कहना चाह रहे हैं? शांति किस चीज का नाम? भारत के प्रति पाकिस्तान की बदनीयत जग जाहिर है और यह हिंदुस्तान का सबसे कट्टर दुश्मन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारत हमेशा उसे शांति का पाठ पढ़ाता रहा है। भारत ने उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करके बार बार उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, परंतु उसने हमेशा ही पीठ में खंजर भोंकने का काम किया और विश्व शांति दूत भारत के भलमानस को वह कायर समझने की गलती करता रहा है। उसे यह मालूम नहीं है कि शांति का प्रतीक यदि आक्रामक हो गया तो पाक को खाक में मिला देगा। भारत युद्ध नहीं, शांति चाहता है, परंतु पाकिस्तान हमेशा से ही भारत को युद्ध के लिए उकसाता रहा है। बार बार युद्ध में परास्त होने के बाद पाकिस्तान ने छद्म युद्ध का सहारा लिया और भारत की शांति को भंग करने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा दिया। आज पाकिस्तान आतंकवादियों के गढ़ के रूप में माना जाता है और उसने भारत के लिए वर्षों से अपने दिल में नापाक इरादे को पाल रखा है। वह नासमझ है, यह नहीं समझ पा रहा है कि भारत की बर्बादी के लिए वह खुद को तबाह करने पर तुला है। उसका नारा है, घास फूस खाएंगे तो खाएंगे मगर गोला बारूद को खजाना बढ़ाएंगे।
ये कैसी मानसिकता के लोग हैं जो खुद को बर्बाद करके दूसरों को बर्बाद करने की मंशा रखते हैं। पाक को भारत की तबाही को छोड़कर कुछ नज़र ही नहीं आता है। शांति का आनंद कैसा होता है उसे पता ही नहीं, कारण कि उसने हमेशा से ही अशांति को गले से लगा रखा है। उसे अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए ताकि उसे शांति और अशांति के बीच का अंतर दिख सके। उसे समझ में आना चाहिए कि मानव जीवन कल्याणकारी होना चाहिए, न कि विनाशकारी। आज पाकिस्तान की जो भी दशा है वह उसकी गलतियों के कारण है। वह हमेशा से ही नफ़रत की आग में खुद को झुलसा रहा है। उसे अमन प्रिय और शांति प्रिय देश व लोग पसंद नहीं हैं। पुलवामा कांड के बाद भारत ने पाक के खूंखार वहशी दरिंदों के खिलाफ जो प्रभावी कदम उठाए वे बहुत ज़रूरी हो गए थे। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े ठिकाने जो कि बालाकोट में स्थित था, उसे जिस प्रकार भारतीय वायुसेना ने निशाना बनाकर नेस्तनाबूद कर दिया, वो वाकई हौसला अफजाई पैदा करने वाला मिशन था। मिशन सफल रहा और विश्व में भारत ने अपनी कुशलता और शौर्य का परिचय दिया। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, परंतु अंदर से वह इतना विवश है कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। विश्व के कई अन्य देश आज भारत के पक्ष में नज़र आ रहे हैं। जिस प्रकार लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उसी प्रकार पाकिस्तान के विरुद्ध भारत को सख्त रवैया अपनाए रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान से किसी प्रकार का वास्ता नहीं रखना चाहिए और सारे आयात निर्यात को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। उसकी हर दुष्टता को ज़ोरदार तरीके से जवाब देते रहना चाहिए, जिससे कि उसे भारत की शक्ति का अंदाज़ा लग सके। साथ ही आतंकी देश पाकिस्तान पर विश्व स्तरीय राजनीतिक दबाव बनाए रखने की ज़रूरत है, जो फ़िलहाल उस पर बना हुआ है। देखा जाए तो भारतीय सेना के शौर्य और कौशल का डर एवं विश्व स्तरीय प्रेशर का ही नतीजा है कि पाकिस्तान हमारे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा करने पर मजबूर हुआ, वरना वो आतंकी देश ऐसा कभी न करता। पाकिस्तान ढोंगी देश है जो गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान जब तक आतंकी हरकतों से बाज नहीं आता तब तक उस पर सख्त कार्रवाई करते रहना चाहिए। आतंक पर आतंक मचाकर ही शिकंजा कसा जा सकता है और वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान को उसके कर्मों की सज़ा मिलेगी, क्योंकि अब भारत की बर्दाश्त की सीमा टूट चुकी है। अब नवीन भारत आतंक को करारा जवाब देने के लिए संकल्पित है।